हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक पैसेज रीड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक और पैसेज रीड किया था। उसी पैसेज की तरह इसको भी बहुत ही डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ड नाउन है, वर्ब है, उस वर्ब का किस सब्जेक्ट से अग्रीमेंट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, देखते जाइएगा। आपको पैसेज पढ़ते समय बहुत अच्छा समझ आएगा और बहुत आनंदित अनुभव करेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो ऊपर डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और सही सबसे उपयुक्त ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए क्वेश्चंस का आंसर दें। आइए शुरू करते हैं। यहां से पैसेज शुरू हो जाता है। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी पैसेज को रीड करने से पहले उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं, अननोन वर्ड्स आए हुए हैं, उनको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए और सेपरेट शीट पर लिखकर उनकी हिंदी या उनका मीनिंग लिख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, पैसेज इजी होता है। तो सबसे पहले आपको पैसेज को बहुत स्लोली, उसको एक रफ वे में पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि नीचे मैंने मीनिंग्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। आप चाहें तो पैसेज रीड करने से पहले इन मीनिंग्स को देख लें। ये जो नीचे लिस्ट हुई है, इससे क्या होगा कि पैसेज और इजी हो जाएगा। तो ये यहां से मीनिंग शुरू हो जाते हैं। आप पैसेज को पॉज करके इन मीनिंग्स को पढ़ लीजिएगा। मेड अप से शुरू है और यहां ये पूरी लिस्ट है। आप पॉज करके वीडियो को देखते जाइए, मस्त तक है। तो चलिए आप वर्ड देख लीजिएगा, मैं पैसेज पढ़ना शुरू करता हूं। तो ये शुरू होता है, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% वाटर। आपका शरीर 60% पानी से बना हुआ है। एंड यू लूज द एसेंशियल फ्लूइड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। और आप प्रत्येक दिन के प्रत्येक मिनट में अत्यावश्यक तरल पदार्थ खो देते हैं। फ्लूइड मीन्स तरल पदार्थ या द्रव, एसेंशियल मीन्स अति आवश्यक। एज यू ब्रीद, जब आप सांस लेते हैं, डाइजेस्ट पाचन करते हैं, एंड वर्क अप अ स्वेट, और पसीना बहाते हैं। तो यहां तक का क्या अर्थ हो गया कि आपका शरीर 60% पानी से निर्मित है और आप प्रत्येक दिन के प्रत्येक मिनट में वह अत्यावश्यक द्रव खो देते हैं जब आप सांस लेते हैं, खाना पचाते हैं या पसीना बहाते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, बॉडी नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब मेड अप फ्रेजल वर्ब ऑफ प्रपोजिशन, 60 एडजेक्टिव, परसेंट नाउन, वाटर नाउन, एंड कंजंक्शन, यू प्रोनाउन, लूज वर्ब, द article, essential adjective, fluid noun, every adjective, minute noun, of preposition, every adjective, day noun, age conjunction, you pronoun, breathe verb, digest verb, and conjunction, work up phrasal verb, a article, sweat noun। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें कुछ नाउन्स हैं, कुछ प्रोनाउंस हैं, कुछ वर्ब्स हैं। तो आपके समझ आ रहा है कि कोई ना कोई पैसेज अधिकतर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही बना होता है। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को और डिटेल में समझने के लिए आप एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अलग से बनाया हुआ है। आप सर्च कर लें, पहले उस वीडियो को पढ़ लें, तो भी आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। आपको पैसेज को इसी तरह पढ़ना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसी तरीके से पूछा जाता है।
मान लीजिए एग्जामिनर ने बॉडी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया या बोल्ड कर दिया, फिर आपसे पूछा कि आइडेंटिफाई द वर्ड गिवन इन बोल्ड। अब बॉडी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या एसेंशियल वर्ड कर दिया अंडरलाइन, एज कर दिया। तो एग्जामिनेशन में इसी तरह से ही पूछा जाता है। इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, कौन सी वर्ब है, कौन सी नाउन है, ये भी आपको पहचानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला अब आगे लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू पुट बैक एवरी ड्रॉप। यह आवश्यक है कि आप प्रत्येक बूंद को लें या फिर से भरें। स्टार्टिंग नाउ, यहां से अब शुरू करते हुए, ड्रिंक 8 230 ml ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। प्रत्येक दिन 230 मिलीलीटर के 8 गिलास पानी पिएं। दैट्स द मिनिमम योर बॉडी नीड्स डेली। यह न्यूनतम है जितने की आपके शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यानी ड्रिंक 8 to 30 ml ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, दैट्स द मिनिमम योर बॉडी नीड्स डेली। प्रत्येक दिन 230 मिलीलीटर के 8 गिलास पानी पिएं। यह न्यूनतम है जितने की आपके शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो आपको यहां भी देखना है, योर बॉडी यहां सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है। तो योर बॉडी सिंगुलर होने पर नीड्स में, यानी नीड्स लिखा गया है, नीड में एस का यूज किया गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है। आगे, दैट इज द नॉन निगोशिएबल शुगर सेबी हाइड्रेशन मंत्र। वह अपरिवर्तनीय शक्कर की पूर्ति का ज्ञान रखने वाले का एक मंत्र है। मंत्र का मतलब होता है एक प्रमुख गुण। आगे नीचे लिखा हुआ है, मैनी टाइम्स, कई बार, when you think you are hungry, sleepy, depressed and or irritated। कई बार जब आप सोचते हैं कि आप भूखे हैं, निद्रा में हैं अर्थात नींद आ रही है, डिप्रेस्ड अवसादग्रस्त हैं, या एवं चिड़चिड़े हैं, यू आर एक्चुअली जस्ट डिहाइड्रेटेड। तो वास्तव में आपके अंदर पानी की कमी है। ना तो आप हंग्री हैं, ना स्लीपी, ना डिप्रेस्ड, ना इरिटेटेड। पैसेज के अनुसार आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। अब क्या कह रहा, ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स यू कॉम्बैट वाटर रिटेंशन। पर्याप्त पानी पीना पानी को बचाए रखने के लिए लड़ने में सहायता करता है। कॉम्बैट माने लड़ना और रिटेंशन माने बचाए रखना। आगे, साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव। यह अप्रत्याशित या विरोधाभासी लग रहा है, बट थिंक अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में सोचें। इफ यू आर रनिंग अराउंड इन अ सेमी हाइड्रेटेड स्टेट ऑल द टाइम, यदि आप आधा अधूरा पानी पीकर इधर उधर हर समय घूम रहे हैं, तो आगे, योर बॉडी इज गोइंग टू हैंग ऑन टू एवरी सिंगल ड्रॉप, गिविंग यू दैट पफी अनहेल्दी अपीयरेंस। तो पैसेज कह रहा है कि यदि आप आधा अधूरा पानी पिए हुए हर समय इधर उधर घूम रहे हैं, तो आपका शरीर प्रत्येक बूंद पर आश्रित रहेगा और आपको एक सूजी हुई अस्वस्थ मुद्रा देगा। तो हैंग ऑन माने आश्रित रहना, पफी फूला हुआ, सूजा हुआ, अनहेल्दी अस्वस्थ, अपीयरेंस वेशभूषा यानी मुद्रा। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है
when you are properly hydrating, जब आप सही तरीके से पानी पी रहे होते हैं, your body gets the message, तो आपके शरीर को संदेश मिलता है that all systems are operating smoothly, कि सभी कार्य प्रणालियां तरीके से काम कर रही हैं, and it continues its work of flushing out your system and ridding of the excess fluid, और यह आपके सिस्टम से अतिरिक्त द्रव्य को बाहर निकालने एवं इससे छुटकारा पाने का कार्य जारी रखता है। स्मूथली, आराम से, फ्लश आउट, बाहर निकालना, रीडिंग, छुटकारा पाना, एक्सेस, अतिरिक्त, फ्लूइड्स, तरल पदार्थ। अगला पैसेज लिखा हुआ है, अगला पैराग्राफ, इफ योर गोल इज टू लूज वेट, यदि आपका लक्ष्य वजन कम करना है, वाटर इज मस्ट, पानी अति आवश्यक है। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड, जब आपके अंदर पानी की कमी होती है, योर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल्स, तो आपका शरीर सिग्नल्स या संकेत भेजता है दैट यू नीड असिस्टेंस, कि आपके शरीर को सहायता की आवश्यकता है। असिस्टेंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? नाउन, क्योंकि नाउन असिस्टेंस का मतलब है सहायता। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? असिस्टेंट। आगे लिखा हुआ है, मैनी पीपल मिस्टेक दोज थर्स्टी SOS सिग्नल्स फॉर हंगर, कई लोग निराशा के उन सिग्नल्स या संकेतों को गलती से भूख समझ लेते हैं। SOS सिग्नल्स का मतलब होता है निराशा के संकेत। कई लोग गलती से उन निराशा के संकेतों को भूख समझ लेते हैं। हंगर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। एंड टेक इन हंड्रेड्स ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज, और सैकड़ों अतिरिक्त कैलोरीज को ले लेते हैं, ऊर्जा के रूप में भोजन ले लेते हैं। दे ऑल्सो डोंट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम थर्स्ट, वे भी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करते हैं, प्यास। यानी जो वास्तविक समस्या प्यास होती है, वे उसका समाधान भी नहीं करते हैं। अगला पैराग्राफ, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी अ पावरफुल एपिटाइट suppressant and allows you to cue into your real hunger, पानी पीना एक शक्तिशाली भूख दमनकारी हो सकता है और आपको वास्तविक भूख का संकेत देने की अनुमति देता है। क्यू इनटू माने संकेत देना, सप्रेसेंट दमनकारी या दबाने वाला, एपिटाइट भूख। Your body also needs plenty of water for proper digestion, आपके शरीर को सही पाचन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत अधिक पानी, प्लेंटी माने प्रचुर, बहुत अधिक। सो यू कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द फूड्स यू ईट। क्या कह रहा है? सो यू कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द फूड्स यू ईट, इसलिए आप जो भोजन करते हैं उस भोजन से पानी की आवश्यकता या अधिकतर पानी की आवश्यकता पूरी हो सकती है। अब यहां आपसे पूछेगा, मोस्ट को उसने बोल्ड किया हुआ है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो नीचे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उन क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आगे कहता है, यू आर लेस susceptible to food cravings when your stomach is full and you are getting all the nutrients you need, आप भोजन की तृष्णाओं से कम प्रभावित होने वाले होते हैं
जब आपका पेट भरा होता है और आपको सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। ससेप्टेबल प्रभावित होने वाला, जिसको चोट लगने वाला होता है या जो प्रभावित हो जाता है जल्दी, वो ससेप्टेबल होता है। क्रेविंग्स, लालच या तृष्णा। आगे, ड्रिंक 2 glasses of water before every meal, you will eat less। प्रत्येक भोजन के पहले 2 गिलास पानी पिएं, आप कम खाएंगे। योर बॉडी यूजेज वाटर फॉर फैट। आपका शरीर पानी फैट के लिए या वसा के लिए यूज करता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने पूरा पैसेज पढ़ा, उसकी हिंदी समझी और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, कुछ आपको भी छांटने की कोशिश करना है। यहां ये मीनिंग्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जहां ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं उसके बाद ये नीचे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस ये लिखा हुआ है, नाउ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो को पॉज कर करके हर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड दिस इज द 8th क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप पैसेज पढ़ें, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करें। और जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मैंने कुछ बताए हुए हैं, कुछ आप भी कोशिश करें। अलग से जो वीडियो है उसको और ध्यान से देख लें, आपको बहुत अच्छे से इनको समझ में आएगा। अब आपको बच्चों बताना है पैसेज रीडिंग कैसा लगा, कहां कमी लगी। अगर कमी लगी तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्या सुधार चाहते हैं, उसमें ये सुधार किया जाएगा और नेक्स्ट पैसेज आपको और बेहतर तरीके से बताया जाएगा। पर आप कमेंट्स जरूर करें ताकि अगर कोई कमी है तो उसको सुधार दिया जाए। कमेंट्स आपके हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। आप नेगेटिव कमेंट्स दें तो और अच्छी बात है, और सुधार लाया जा सकता है। अब अगर ये वीडियो ठीक लगा तो दूसरों को बताएं, नहीं लगा तो हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।